बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ नवाज शरीफ साहेब सत बिस्मिल्लाह जी आयां नूं। आप बस वापस वतन तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो ही आज की मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िताब पे है जो अभी अभी उन्होंने फरमाया है मीनार पाकिस्तान में। तो इस पे थोड़ा सा इसका तजिया करने की कोशिश करते हैं अपनी कम अकली कम फहमी के मुताबिक। तो पहली चीज़ तो अर्ज़ कर दूँ कि मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ना भगौड़े थे ना भगौड़े हैं। वो अपनी खुशी से पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए थे। उनको ज़बरदस्ती वो उसने पहले ज़मीनी खुदा ने जनरल बाजवा ने भेजा था। खुद ही उसकी रिपोर्टें शिपोर्टें तैयार करवा के मेडिकल तैयार करवा के उसको ज़बरदस्ती भेजा था मियाँ नवाज शरीफ को। जिस तरह ज़बरदस्ती भेजा था, जैसे भेजा गया था वैसे ही मियाँ नवाज शरीफ को साहब को लाया गया है। लाया ज़बरदस्ती नहीं गया, लाया तो इस तरह गया है जो मछली का शिकार खेलते हैं, आप जानते हैं, लाशा लगाते हैं कुंडी को, चारा लगाते हैं जिसके लालच में मछली फंसती है। तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार का लाशा लगा के, चारा लगा के इसके आगे फेंकिया, और ये पैदाइशी तौर पे हरीस और लालची इंसान है, ये उसके साथ बंधा चलाया है। ये बात यहीं रोकता हूँ। अगली बात ये कि मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन टीवी पे जो कुछ नज़र आया वहाँ बिलाशुबा एक बड़ा इज्तिमा था, लोगों की बड़ी तादाद थी। अगली बात ये कि जैसा कि आपने वीडियो का अनुमान देखा है, डिग्गा खोते तो गुस्सा कमें हारते, दो तन में और पंजाबी दियाँ ज़रबुल मिसलां पेश करांगा। कमियारा कानू पथ ना दौड़े, कदी मुड्ढां दे बिगड़े भी सौरे, या फिर कुत्ते की पूछ 100 साल वंजड़ी पा छड़ी, जदों कड्डी तो विंगी दी विंगी। यानी कि हर चीज़ अपनी फितरत पे रहती है, उसको जितना मर्जी सिखला लें समझा लें। तो मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं कभी ये जलसों जुलसों की नहीं सुनता, ना ये देखता हूँ टेलीविज़न। तो मेरा ख्याल था कि शायद उम्र के इस हिस्से में मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ सीख के आए हों। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने जो कुछ सीखा वो ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, वो जैसे थे वैसे हैं। वो मैं एनसीसी करता रहा हूँ, तो वो कहा करते थे आखिर में, जैसे थे वैसे। तो ये जैसे थे वैसे ही आए, ये कुछ भी सीख के नहीं आए। और मुझे दुख है कि पाकिस्तान के क्या दुनिया के माया नाज जिन्होंने उर्दू ईजाद की, प्रोफेसर साहब, उस्ताद आज़म जनाब अरफान सदीकी साहब, हरूफ के अल्फाज के जादूगर, उन्होंने इतनी मेहनत से अरकरेजी से इनके लिए अल्फाज तरतीब दिए, जुमले तरतीब दिए, खिताब तरतीब दिया, लेकिन ये उसका भी बर्म नहीं रख सके। अल्फाज कुछ थे, मियाँ साहब के जज्बात कुछ थे, बॉडी लैंग्वेज कुछ थी, लहजा कुछ था। कहने को तो ये कह रहे थे कि मैंने अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए। ना मियाँ साहब, ना, जो आपका दिल है ना, वो आपके जो ख्यालात जज्बात हैं वो आपकी बदन बोली बता रहे थे। आप में कभी भी इंतकाम की आग नहीं बुझी। आप पैदाइशी तौर पे मुंतकम मिजाज इंसान हैं। और आज भी आप जब कह रहे थे मैंने खुदा वास्ते सबको माफ़ किया, वो तो उन्होंने आपसे वो कहला रहे हैं, वरना आप तो इंतकाम की आग में जल रहे हैं। तो खैर, दूसरी बात ये, मियाँ साहब 3 दफ़ा तो आपको निकाला है जर्नैलों ने, एस्टेब्लिशमेंट का क्या नाम लेना। आपकी तशरीफ पे लात मार के लाए भी वो थे, निकाला भी उन्होंने। जब वो आपको लाते थे हाथों पे उठा के, आप उनके आज भी पसंदीदा हैं, उनके महबूब हैं सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एलीट में। तो आपकी तबीयत में खुजली होती थी, फिर वो आपकी तबीयत दुरुस्त करने के लिए आपको निकाल देते थे। तो उसका मलबा आप इमरान खान पे डाल रहे हैं। उसके अलावा आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। तो ये किसके हाथों हुई है? ज़ियाउल हक और गुलाम गिलानी के आप रूहानी बेटे हैं, वो आपके रूहानी बाप थे। गुलाम गिलानी के घर का आप सरिया वगैरह बांधते थे, लेंटर का। उस वक़्त से लेकर आज तक, लम्हा मौजूद तक, अब ये पंजाब का जो
वज़ीर आला है, नकली क्या है, इसका नाम आरिफ नकली है, जो भी है, वो भी आपका नौकर मुलाज़म है। तो आज तक तो आपकी हुकूमत है, पंजाब में, मरकज़ में, हर जगह। तो तबाह बर्बाद किसने किया? इमरान खान ने कर दिया 3 साल में। कोई शर्म करो, कोई हया करो बकौल ख्वाजा आसफ के। अगली बात, वो जैसा भी है, मैं तो उससे कभी भी मुतफिक नहीं जनाब मोहतरम क़िबला हुज़ूर ताहिरुल क़ादरी साहब की सियासत से, लेकिन आपने उनको भी नहीं बख्शा। तो वो 100 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना, दरूद पाक तो उसका ही ज़्यादा है दरूद के हवाले से। फिर आपने तस्बीह का हवाला दिया इमरान खान का। आप गैप का इल्म जानते हैं किसके अंदर क्या है क्या नहीं। आपने कहा कि वो मुनाफ़िक़त की तस्बीह थी। मुनाफ़िक़त तो आपकी नस्ल में कूट कूट कर भरी हुई है। शोबदाबाजी, चालाकी, होशियारी, मकारी, दरोगोई, मुनाफ़िक़त, ये तो आले शरीफिया का खासा है। जो आपने आज शो किया, पावर शो किया, ये भी चरबा था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का और ख़ुसूसन पीटीआई का। आप फरमा रहे थे कि आज ख़वातीन आराम सुकून से जलसा सुन रही हैं। तो मियाँ साहब, मैं आपको कुछ सख्त लफ्ज़ कहूँ मुनासिब नहीं। आप अभी आ जाए हैं, तो ये आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता चलता रहेगा। आपको पैगाम दिया गया था कि जो आपकी कंजरियाँ हैं, आपकी तोइफ़ें हैं, उनको हरकत में ना लाना, डोर धमाका उनको कहना ना करें, रक़्स व सरूद ना करें, नाच गाना ना करें। ये मैंने सख्त अल्फाज इसलिए कहे हैं कि आपको जवाब उस ज़बान में दिया जाए जिसमें आप समझते हैं। तो ये तो कि उधर फ़लस्तीन में शहादतें हो रही हैं, जुल्म और सितम हो रहा है मज़लूमों पे, मुसलमानों पे, तो ये कंजरखाना ना करना, इसलिए आपने बंद करवाया। वरना आपका तो सारा प्रोग्राम था, बच्चा बच्चा जानता है। ये कौन सी ढकी छुपी बात है? एक और बात, आप अखलाकियात का माशाअल्लाह आप दर्स दे रहे थे। तो मियाँ साहब, आपने ही ये जलालत, ये गंदगी, ये बदबू फैलाई है पाकिस्तानी सियासत में। आपसे पहले किसी ने फैलाई, इसके मूजद आप हैं। मोहतरमा बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उसकी ज़ईफ़ वालदा नुसरत भुट्टो, उनकी काबिल एतराज़ तस्वीरें आप और हुसैन हक्कानी मिलकर बनाते थे जाली, और उनको जहाज़ों से गिराते थे। फिर असम्बली में उनके बारे में आप और शेख रशीद जो कुछ कहते थे, और आपके इस तरह के दूसरे कान टूटे, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आप आज भी आपके अंदर उतनी ही गंदगी, उतनी ही बदबू है जितनी कल थी। आप जरा भी नहीं बदले, और रमजिया तरीके से, तंजिया तरीके से, तंजो तशरीह से आप वही कुछ आज कर रहे हैं जो कभी डट कहते थे। तो क्या बात है, किस मुंह से आप ये दर्स दे रहे हैं कौम को? जबान से नहीं, अमल से कुछ करके दिखाओ। हाँ मियाँ साहब, एक आपने बात अच्छी की है। ये भी नहीं कि आपने सारी चवलें मारी हैं, वो है कि हमसायों से तल्लुकात दुरुस्त होने चाहिए, दोस्ताना होने चाहिए, लेकिन इसमें भी बड़ी मुनाफ़िक़त है। ये भी मुनाफ़िक़त में मबनी है। शायद आपको अपना कारोबार अज़ीज़ है हिंदुस्तान में। भाई, मकबूजा कश्मीर का क्या करना है? क्या वो प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपको कश्मीर दे देगी प्लेट में रख के? वो तो आपसे आज़ाद कश्मीर छीनना चाहते हैं। अमन हो तो कैसे हो, ये भी बता दें। सबसे बड़ा बरसगीर में अमन का दाई मैं हूँ। मेरे ख़ानदान की 1947 में शहादतें हो चुकी हैं। हमने घर बार सब कुछ अपना लौटा दिया था आ, इस सरजमीन के लिए। इसके बावजूद मैं चाहता हूँ अमन हो, सुकून हो, दोस्ताना तल्लुकात हों, लेकिन किस बुनियाद पे, किस कीमत पे, ये भी तो बता दें। फिर आपने ये भी फरमाया है, दुआ करवाई है मकबूजा फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए। तो मियाँ साहब, सबसे ज़्यादा तो दुआ की ज़रूरत इधर है। गुज़श्ता 9 अप्रैल सन 2022 से लेके आपके बरादरे खुर्द
शोबाज शरीफ ने और जनरल बाजवा ने जो क़यामत, जो जुल्म जबर का बाजार गर्म किया है पाकिस्तान में, ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं, मकबूजा कश्मीर में भी नहीं, मकबूजा फ़लस्तीन में भी नहीं था आज से पहले। पहले हमारे लिए तो दुआ कर दें, अपने बरादर खुद ये शोबाज पटोसड़ीबाज को, सरकसी शोबाज को आपके पास बैठा हुआ था, पूछ लेते कि जलील इंसान ये क्या जुल्म किया आपने कौम के साथ, जो गुजरते हर लम्हा के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ना इधर इंसानी हकूक़ हैं बुनियादी किसी को मैसर, ना ही किसी को शख्सी आज़ादी मैसर है। जो भी हक की बात कहता है उसके साथ जो होता है फिर उसे कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। यहाँ साहब आए हैं, आप बिस्मिल्लाह, आप चौथी बार वज़ीर आज़म बने, 5वीं बार बने, आप बदमाशिया का हिस्सा हैं, एलीट क्लास का जो सबसे ऊपर है, आप उसमें शामिल हैं। तो आप जो मर्ज़ी फरमाएं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन खुदारा आपको इतना बता दूं कि अब हमारे बच्चे भी कुछ थोड़े से होशियार हो गए हैं। वो आपकी तरह मुनाफिक द्रोग, वो आप आले शिफिया की तरह नहीं हुए, ना वो झूठे बने हैं। वो तो सिर्फ थोड़े से समझबूझ वाले हो गए, उनको भी शऊर आ गया है। और यही वजह है जिस वजह से कौम की शामत आई है कि इसे शऊर क्यों आया है। तो मियाँ साहब, ये तो थी आज का आपका भाषण। ज़िंदगी रही तो फिर सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह पाक आपको सेहत कामला दे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसी तरह मेरी आपकी दोस्ती चलती रहेगी। मुझे रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जिस तरह आप कस्में खाते हैं, जिस तरह आप मुनाफ़िक़त के बयान देते हैं, मैं वो नहीं दे रहा। मुझे मेरे मुतवफ़ी माँ बाप की कसम, मुझे आपसे ज़ाती कोई प्रखाश नहीं। ना मुझे इमरान खान से ज़ाती मोहब्बत है, ना किसी जज जनरल आर्मी चीफ से मुझे कोई प्रखाश है, ना मुझे उनसे ज़ाती कोई लालच है, या ना मतलब है, ना गर्ज है। अगर मैं आपका नाक़द हूँ तो असूली हूँ, नज़रियाती हूँ। मुझे आपसे कोई ज़ाती प्रखाश नहीं। और मेरा जो भी काविश है मेरे इस धरती के लिए। आप भी तो अमृतसर से आए थे ना, आपने वो कुछ नहीं देखा जुल्म जबर जो मेरी फैमिली के साथ हुआ, या हम हमारे साथ 99% महाजरों के साथ हुआ। वो महाजर मुसलमान थे मशरक़ी पंजाब से इधर आने वाले, या इधर मगरबी पंजाब के हिंदू सिख थे मशरक़ी पंजाब जाने वाले। आप तो अपने दादा का वो सामान टेक्निकली उठा के आ गए थे ना। हमसे पूछिए हमें क्या बीती, हमें इस धरती की कदर है। तो मैं तो इस धरती की सालमियत के लिए, बका के लिए, और अपने जैसे 24-26 करोड़ गुलामों की औलादों के लिए ये बदमाशिया के साथ जंग लड़ता रहूँगा। आप बदमाशिया का हिस्सा हैं। इसके साथ ही याद चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।